The angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground is 60 degree. After flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the plane is flying at a constant height of 3600 root 3 meter, then find the speed in kilometer per hour of the plane. तो पहले यहाँ पे ना फिगर कैसे बनाया जाए उसको जो है हमें अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर फिगर सही से बना लिया तो हम लोग जो है उसको क्वेश्चन को तो सोल्व इजीली कर ही पाएंगे। तो सबसे पहले द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल है? एलिवेशन का, एन एरोप्लेन प्लेन के फ्रॉम ए पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फ्रॉम ए पॉइंट ए। यहाँ पे फ्रॉम और टू का बहुत रोल होता है। जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका? प्लेन का है। किससे? एक पॉइंट से ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, उसको बाद में देखेंगे। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 30 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होकर कितना हो गया? 30 डिग्री। तो यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, तो एक ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन की हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये हमारा ग्राउंड था, इस ग्राउंड के ऊपर ये एक पॉइंट था, यहाँ से जो प्लेन के एंगल ऑफ एलिवेशन है प्लेन का, वो कितना दिया हुआ हमें? वो दे रखा है 60 डिग्री। तो प्लेन पहले कितना एंगल बना रहा था? 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो यहाँ पे हमने अपना प्लेन मान लिया कि ये हमारा प्लेन है। अब 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो के 30 डिग्री हो गया। तो मैंने मान लिया कि प्लेन इस साइड की ओर चला गया आगे, तो प्लेन यहाँ जा करके यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद जो प्लेन का एंगल है ना वो चेंज होकर कितना हो गया? वो एंगल चेंज होके हो गया अब 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है हमें गिवन है। अब 30 डिग्री हो गया, हमें पता कहाँ से कैसे चलेगा कि कहाँ से एंगल है, कैसे है? पहले वाला तो देखो, फर्स्ट वाला तो इजी था कि जो हमारा प्लेन है ना वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है किसी एक पॉइंट के साथ ग्राउंड के, तो हमने बना दिया डायरेक्ट। बट उसके बाद बोला कि 30 सेकेंड्स के बाद, 30 सेकेंड्स के बाद प्लेन देखो इस साइड भी जा सकता था, इस साइड भी जा सकता था। मैं इसको राइट साइड लेके गया प्लेन को। क्यों लेके गया राइट साइड? अगर मैं लेफ़्ट लेके जाता ना तो एंगल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता, बट राइट ले जाने पे एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। हमें पता है कि नीचे क्लोज हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए राइट साइड की तरफ प्लेन को हम लोग लेके गए। ठीक है, तो लेफ़्ट में नहीं जाएगा। अब 30 सेकंड के बाद एंगल 30 डिग्री का हो गया, वो सेम पॉइंट से है क्योंकि उसने किसी और पॉइंट का नाम नहीं लिया है। तो हम क्या करेंगे? सेम पॉइंट से एंगल लेंगे। अब अपना फिगर हम कंप्लीट करेंगे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन। ये जो हाइट है ना हमें दे रखी है कितनी? 3600 रूट 3 मीटर। सेम हाइट ये वाली हो जाएगी 3600 रूट 3 मीटर। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। अब जो चीज़ गिवन नहीं है उसको हम क्या ले लेंगे? एक्स और वाई। तो पहले तो ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है तो इसको एक्स ले लिया, ये डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है इसको वाई ले लिया। तो अब हमें करना क्या है? फिगर हमारा आ गया है, उसके बाद हमेशा टैन थीटा हमें फाइंड करना है, क्योंकि हाइट और बेस के केस में हमेशा टैन थीटा का ही यूज़ होगा। तो टैन थीटा पहले टैन 60 डिग्री हम लोग फाइंड करेंगे। टैन 60 के लिए कौन सा ट्राइंगल हम लोग लेने वाले हैं? टैन 60 के लिए ये ट्राइंगल हम लोग लेने वाले हैं। इस ट्राइंगल में हमारे पास टैन 60 कितना आ जाएगा? 3600 रूट 3 बाय एक्स। तो टैन 60 लिख लेंगे, कितना आ गया? 3600 रूट 3 बाय एक्स। टैन 60 की वैल्यू होती है रूट 3, तो रूट 3 इज इक्वल टू 3600 रूट 3 बाय में एक्स। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3600। तो एक्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमें दूसरा ट्राइंगल जो यूज़ करना है वो कौन सा होगा? एंगल 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री एंगल वाला ये हमारे पास ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में हम लोग अगर टेन थीटा फाइंड करेंगे तो टेन थीटा कितना आएगा? थीटा है 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? टेन 30 हो जाएगा 3600 रूट 3 बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? टेन 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 3600 रूट 3 बाय में एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है? 3600 प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3600
प्लस वाई इज इक्वल टू 3600 √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। कितना बनेगा? y इज इक्वल टू, ये बनेगा 10800 माइनस 3600। 3600 राइट हैंड साइड लेके कितना आ गया? 7200। ठीक है, मीटर में सब कुछ क्या था? मीटर में था। तो ये जो है डिस्टेंस जो कवर की है हमारे प्लेन ने, वो कितनी की है? y की है। डिस्टेंस तो यहाँ से ये वाली कवर की है ना उसने, प्लेन ने। तो ये डिस्टेंस कवर की है, तो ये डिस्टेंस तो कितनी है? y है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनता है तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो y डिस्टेंस अगर कवर की है प्लेन ने, तो वो तो 7200 मीटर है। कितनी देर में की है? 30 सेकेंड में। तो स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 7200 मीटर, बाय में टाइम कितना है? टाइम लगा उसको 30 सेकेंड, बट हमें स्पीड किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं? आप याद रखना चाहो तो याद रख लो 30 सेकेंड को। देखो याद रखना वैसे कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है तो भूल जाते हैं। 30 सेकेंड को हमें अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें 3600 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 3600 लिखना होगा, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और 7200 मीटर को अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड। तो अब याद दिला देता हूँ मैं, 18/5 से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग सोल्व कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल करेंगे, कितने पे आ जाएगा? 24 पे। बाकी की कैलकुलेशन आप लोग देख लेना खुद से। क्लियर है? ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008 में आया था, बट ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आएगा। काफ़ी टाइम हो गया, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है।